माननीय मोदी जी के इस विचार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, पिछले 11 साल में देखिए जो छोटी छोटी बातें हो रही हैं वो आप सबों के सामने है। अनाज मिलना, किस तरीके से वैश्विक महामारी में हम लोगों ने न सिर्फ अपने देश को अपितु दुनिया में, भारत हमेशा से विश्व बंधु, पहले तो विश्व गुरु और विश्व बंधु की तरह बात होती थी। 2014 में जो हमें भारत मिला था, विश्व में क्या हालत थी इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, पर सब कुछ जानता है। पूरी दुनिया इस 11 साल में एक बहुत बड़ी महामारी से गुजरी। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा अंग नहीं था, कोई ऐसा प्रदेश नहीं था जो छूटा। भारत ने उस वक्त न सिर्फ हमारे अपने देश में उस महामारी से अपने नागरिकों को बचाया, उनको खड़ा किया, अपितु भारत की तरफ जो विश्व बंधु की तरफ जो हमारे साथी गरीब देश देख रहे थे, अफ्रीका देख रहा था, लैटिन अमेरिका देख रहा था, हमारे आस पड़ोस के देश देख रहे थे, सबको भारत ने इस महामारी से बचाया। डॉक्टर साहब संजय जायसवाल जी, आज जिस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, दुनिया में जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो सिस्टम है, उसमें 60 डायरेक्टर है पूरी दुनिया में, उसमें से एक है हमारे बड़े भाई। इस विषय पे आपको ज्यादा बता पाएंगे, आप लोग अलग से पूछेंगे हम लोगों ने क्या किया। इन 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। 25 करोड़ लोग। 3 साल की वैश्विक महामारी, कोरोना जैसी जब स्थिति, विकट स्थिति आती है तो हमारी हर चीज पटरी से उतर जाती है। यहां बहुत सारे अर्थशास्त्री भी बैठे होंगे, हमारे पत्रकार बंधुओं, लोग जीडीपी की बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। हम लोग, आम जनता पूछती है कि भाई देश की इकोनॉमी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 3 साल कोरोना के समय में पूरी दुनिया की जीडीपी तहस नहस हो गई। उसके बाद पूरी दुनिया को खड़ा होने में वक्त लगा, पर यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांत थे जिसने इस वैश्विक महामारी के बाद भी भारत के ग्रोथ इंजन को बरकरार रखा। आज के दिन में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। देश दुनिया में जो काम हुआ, उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि बिहार के लिए क्या हुआ। 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक बिहार को विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए मिले थे पूरा कुल मिलाकर के 1.5 लाख करोड़ रुपए 10 साल, 2004 से 2014 विकास की योजनाओं को चलाने के लिए, और कुल 70,000 करोड़ रुपए मिले थे अनुदान की तरह 10 साल। अब 2014 से 2025 इन 10-11 सालों में मिले बिहार को 8 लाख करोड़ रुपए विकास की योजनाओं को बढ़ाने के लिए। जो सड़क आप देख रहे हैं, अभी मैं पटना से चला, आप भी बीती बताता हूं। मेरे जो ड्राइवर साहब हैं वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, छपरा के रहने वाले हैं, मशरक के। हमने कल रात को उन्हें कहा कि भाई सुबह बेतिया चल रहा है। बोले भैया राते के चल। हमने कहा है महाराज, अरे 5 घंटा लगी, 7 घंटा लगी। डॉक्टर साहब से बात हुई, भाई साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप सुबह 6 बजे चलिएगा, आप 10 बजे मेरे बेतिया रहिए। ड्राइवर साहब नीचे होंगे, मैं मिलवा दूंगा। यकीन नहीं हो रहा था उन्हें। और छपरा डाक बंगला चौराहे से आपके डाक बंगला तक 4 घंटे, ये उन्हीं 8,000 करोड़ रुपए में से लगाए गए रुपए की देन है। इन 8,000 करोड़ रुपए के अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 3 लाख करोड़ रुपए डिवैल्यूएशन की तरह भारत की सरकार ने दिया, यानी कि बिहार के लिए मदद, विशेष पैकेज जिसे आप कहते हैं। इन 10 सालों में 3 लाख करोड़ रुपए और दिए मदद की तरफ। यह भारत की सरकार ने 11 साल में किया बिहार के लिए। एक मोटी बात आपको बता रहा हूं, 26 नए मेडिकल कॉलेज, 5,000 नए एमबीबीएस की सीटें। बिहार हमें मिला था 2004 में, 2005 में जो बिहार हम लोगों ने पाया, 2005 तक बिहार की जो हालत थी, वो बिहार किस स्थिति में था ये हम सब जानते हैं। पर फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा, क्योंकि बेतिया में बहुत बार आया हूं और यहाँ के पत्रकार बंधुओं को मैं जानता हूं। जीडीपी की बात हम लोग करते हैं, बहुत बार आप लोगों से सवाल आता है कि भाई क्या हुआ, ग्रोथ कहां तक पहुंचा है। बिहार इकलौता राज्य था, शायद पूरी दुनिया का इकलौता एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट था जहां पे
2005 के पहले 3 साल तक जीडीपी माइनस में था। माइनस वाले जीडीपी जहां पे की विकास की रफ्तार माइनस में थी, वो बिहार हमें मिला था। उस बिहार को लेकर के हम आज आप तक आए हैं। मैं शर्त के साथ कहता हूं, वैसे बेतिया में जहां के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल हो, ये बात तो बेमानी है, फिर भी मैं कहता हूं, आप में से कोई भी अगर 250 की बसावट वाला कोई ऐसा टोला बता दे जहां सड़क नहीं पहुंची हो, तो मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार होगा, क्योंकि हमारे फाइलों में ऐसे कोई टोला नहीं है जहां 250 की बसावट और सड़क नहीं पहुंची। ऐसा कोई टोला आप बता दे जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। 2014 से पहले बिहार बिजली में डेफिसिट था। 5 से 14 तक भी हम लोगों ने काफी काम किया था, पर बिजली एक ऐसा विषय है जिसपे हमें केंद्र पे आश्रित रहना पड़ता है। बिजली में बिहार डेफिसिट था। आज आपको जान के खुशी होगी कि माननीय मोदी जी ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन नवीनगर में दिया है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन नहीं, सुपर थर्मल पावर स्टेशन। बिहार में पिछले 11 वर्ष में पूरे देश में तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों ने जन औषधि केंद्रों का लाभ उठाया है। आपको याद होगा, हम सब आम परिवार से आते हैं। 2014 से पहले डॉक्टर साहब के पास जाते थे तो डॉक्टर साहब तो सेवा भाव से प्रिस्क्रिप्शन लिख देते थे। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके बाहर जाते थे तो 11,000 रुपए जेब में रख के जाना पड़ता था। आज के दिन में मुझे सर्दी जुकाम हो रखा था, मैंने अपने मेरे जो सहयोगी है उनको मैंने भेजा। मैं जहां रहता हूं पटना में, उससे थोड़ी दूर पे जन औषधि केंद्र, मैंने उनको मोंटिलो कास्ट लेने के लिए भेजा। सब आप लोग जानते होंगे जुकाम में एलर्जिक होता है। मोंटिना एल मैंने कहा कि भैया ले आए मोंटिलो कास्ट लिवोसिट्राजिन का। मैंने उनको 100-200 रुपए देके भेजा। 18 रुपए में वो पत्र मिला। 18 रुपए में जो पहले दवा मिलती थी 154 रुपए में, वो 18 रुपए में मिलती है। पूरे देश में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ उठाया है और बिहार में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने उसका लाभ उठाया। इन 11 सालों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो बेतिया में जानना चाहूंगा कि बेतिया ही नहीं, आसपास अगर कोई ऐसी बसावट आपको मिले जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर नहीं हो, ऐसी कोई जगह मिले जहां 2 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर से ज्यादा हो, तो मुझे बताएं। आधारभूत संरचना में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग। 10 साल पहले एयरपोर्ट का मतलब होता था पटना एयरपोर्ट। बिहार में अगर जाना है कहीं तो पटना एयरपोर्ट, और वो भी अगर देश से बाहर जाना है तो पटना से या तो कलकत्ता जाइए या दिल्ली जाइए। आज के दिन में गया से सीधे टोक्यो की फ्लाइट मिलती है। एयरपोर्ट के अलावा आज के दिन में फंक्शनल एयरपोर्ट जो है, फंक्शनल एयरपोर्ट, वो बिहार में 3 और है। और बहुत जल्द डॉक्टर साहब का धन्यवाद मैं करूंगा कि बहुत जल्द आपके पास भी इंटरनेशनल नॉर्मल एयरपोर्ट रक्सौल में एयरपोर्ट आपके यहां बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से उड़ान योजना के अंतर्गत डॉक्टर साहब, उड़ान योजना का मतलब है कि 2,000 रुपए में आप 20 मिनट में पटना पहुंच जाएंगे। उड़ान योजना में रक्सौल से 20 मिनट में पटना। मोदी जी का ये जो मूल मंत्र है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहने का मूल मंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कदम और माननीय मोदी जी की सरकार का हर एक कदम उस अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का है। एकात्म मानववाद में अंतिम जो पायदान पे आदमी खड़ा है, उसके जिंदगी में क्या बेहतरी हो पाए, यही हमारा मूल मंत्र है।